ओम शांति। 26 सितंबर के महावाक्य नंबर 1। रूहानी बाबा ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। नंबर 2। ज्ञान की प्रकाष्ठा वालों की स्थिति अचल होगी, अडोल होगी, किसी भी प्रकार के माया के तूफान में हिलेंगे नहीं, कर्मातीत अवस्था भी हो जाएगी। नंबर 3 पॉइंट, जिनमें ज्ञान पूरी तरह क्लियर नहीं अर्थात प्रकाष्ठा नहीं है, वो स्वप्न में भी माया के तूफान देखते हैं। उन्हें ऐसे लगता है जैसे हम युद्ध के मैदान में हैं। नई नई आशाएं प्रकट होती जाती हैं, लेकिन उनको भी बाबा कहते घबराओ मत, श्री मत लो और आगे बढ़ो। नंबर 4, एक ही लक्ष्य, हमें बाबा से वर्षा लेना है। तो इस लक्ष्य को पकड़ लिया तो अब पुरुषार्थ करने लग जाना चाहिए। रावण तो वर्षा छीन लेता है, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते हैं। तुम बच्चों ने इस बात को समझा है। ज्ञान सागर शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें विघ्न तो पड़ेंगे ही, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है हमें उस तक पहुंचना है। नंबर 5, दुनिया में समझते हैं हिंदू नारी जो है वो पति के पांव दबाती है। हाफ पार्टनर का मतलब कोई पांव दबाना थोड़ी होता है। इस चक्कर में ही उन्होंने लक्ष्मी को नारायण के पांव दबाए दिखा दिया है। ऐसे थोड़ी ही होता है, वहाँ ऐसे कुछ भी होता नहीं है। नंबर 6 पॉइंट है, तुम यहाँ योग सीखते हो, मुरली सुनने आते हो, तुम्हें मुरली बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहीं भी बैठ के कर सकते हो। स्टूडेंट्स के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही तो बातें घूमती रहेंगी ना। तो यहाँ तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान और योग दोनों ही इकट्ठा है। तुम्हें पढ़ाने वाले बाबा को भी याद करना है। नंबर 7 पॉइंट है, बाबा कहते तुम देवता बनने वाले हो, वह तो पुरुषार्थ से ही बनेंगे। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध बन ना सके। लेकिन यहाँ चलते चलते माया का गुस्सा लग जाता है। आज अच्छा चलते हैं, कल देखो तो कैसे, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन तुम्हें चलते रहना है। यह तो युद्ध का मैदान है। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो। नंबर 8, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम्हें पुरुषार्थ करना है। वैद्य लोग कहते हैं जब दवाई खाओगे तो बीमारी बाहर निकलेगी। तो ये ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है, सब कुछ बतलाता है, इसमें जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से पता नहीं क्या क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी थी। बाबा कहते बल जाओ भक्ति में, वहाँ तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं। रोज मुरली सुनने वालों की बुद्धि में ही पूरी धारणा होती है। मुख्य है ही नॉलेज, नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री वालों में भी वो मना नहीं कर सकते हैं। नंबर 9, मुख्य तुम्हें बाबा पर पूरा निश्चय होना चाहिए। ये भगवानों वाच है, उनका नाम शिव है, वो परमात्मा है, सुप्रीम है, परम धाम से आया है। वही डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, मुख्य रचयिता, करण करावनहार है। नंबर 10, वो शिव बाबा खुद कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है अपना परिचय देने। तो मैं आकर के सब समझाता हूँ। ये कलयुग का अंत है, सतयुग की आद है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी, हम भी पावन थे, फिर पतित बने हैं। तुम सब भूल गए हो। ये भूल और अभूल का खेल है। इस नॉलेज को भूलने से उतरती कला होती है, फिर बाबा आकर सेकंड में चढ़ती कला करते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाबा के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते, उनके कर्म श्रेष्ठ होते, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर पर रहती। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चला नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है
तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन: ब्रह्मा बाबा के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। आज का स्वमान: मैं कर्म योगी हूँ।